तो उधर अयोध्या में कनक भवन है, जो राम जन्मभूमि के पास में कनक भवन है। तो वहां पर कनक बिहारी भगवान राम और कनक बिहारिणी भगवती सीता। तो माता जानकी उदास से बैठी है। तो भगवान राम सीता को प्रश्न करते, हे देवी आप इतना उदास क्यों हैं? तो माता जानकी बोली है, नाथ मेरे एक भैया है, उसका नाम प्रयागदास है, वो 4 साल का है। वो राक्षी बंधवाने के लिए अयोध्या आ रहा है, परंतु भूखे प्यास में पीड़ित होकर के एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। मैं राक्षी बांधने के लिए जाऊंगा। भगवान राम बोले, हम भी जाएंगे, हम तो देखेंगे आपका भैया कैसा है। तो भगवान राम और माता जानकी दोनों हाथी के ऊपर बैठ करके उसी पेड़ के पास पहुंचे। तो माता जानकी जल लेकर के प्रयागदास के ऊपर छीटा। प्रयागदास को होश आया और प्रयागदास देखा भाई हाथी है और ये कोई तो राजा रानी है, अयोध्या के राजा, अयोध्या की महारानी है, सारा शरीर सोना चांदी में भरा हुआ है। तो प्रयागदास देख करके घबरा गया और अगल बगल में सब हाथी घोड़ा सेना सिपाही। प्रयागदास इतना घबरा गया तो अंत में प्रयागदास का आप कौन है? तो माता जानकी बोली, भैया प्रयागदास मैं आपकी बहन सीता हूं, मैं राक्षी बांधने के लिए आई हूं। तो प्रयागदास कहता है कि बहन अब कल क्यों नहीं आई? कल मैं दिन भर तुझे याद करके रोता रहा और गांव के सारा बच्चे मुझे चिढ़ाते रहे कि तेरा कोई बहन नहीं है, इसलिए तेरा हाथ खाली है। जब तू आने में विलंब किया तो मैं अर्धरात्र में अयोध्या की ओर निकल पड़ा। तो माता जानकी प्रयागदास के हाथ में राक्षी बांधी और प्रयागदास फटा हुआ कपड़ा जो पन्नी में रखा था उसको उस भेंट में दिया। कहा बहन मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है, ये कपड़ा है। तो माता जानकी वो कपड़ा को हाथ में लेकर के चूमती है और कहती है भैया मैं हर साल राक्षी बांधने के लिए आऊंगी। तो श्री राम जन्मभूमि के पास में जब कनक भवन जाएंगे वहां पर प्रयागदास का भी मंदिर बना हुआ है। प्रयागदास की कथा बड़ी लंबा है। इस सीता को बहन मान करके बचपन से इसका ये उपास था। तो राक्षी बंधन एक भाई बहन का दिव्य बंधन है। अशक्तं वस्त्र विरहन मंचन बाष्पकलारंभो। तो श्रीमती राधा अपने भाई सीदामा के हाथ में रक्षी बांधती है। भजिले राधे जय श्री राधे, भजिले राधे जय श्री राधे, भजिले राधे जय श्री राधे, भजिले राधे जय श्री राधे। करुणा प्रेम दयामयी राधे,
करुणा प्रेम दया मई राधे करुणा प्रेम दया मई राधे करुणा प्रेम दया मई राधे दया मई राधे दया मई राधे कृपा मई राधे कृपा मई राधे भजिले राधे जय श्री 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 राधे इस प्रकार श्री महाराज मनु के बेटी देवहूति का विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ। तो मनु महाराज तो राजा है और उनकी बेटी राजकन्या है और उसका विवाह एक जंगल में रहने वाला ऋषि के साथ। तो महाराज मनु अपनी बेटी को बोले इस जंगल में कैसे रहेगी, ना खाने के लिए आटा है, ना चावल है, ना रहने के लिए घर है, ना उड़ने के लिए कोई विस्तार है, तो मैं आपके लिए एक महल बना दूं। और मनु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, ये कोई नहीं जो केवल भारत के राजा है, और वो राजकन्या है। तो देवहूति मना किया। देवहूति ने कहा पिताजी मैं एक राजा की बेटी थी, परंतु मेरा विवाह एक तपस्वी जो जंगल में तपस्या करने वाला उनके साथ हुआ। अब मुझे यहाँ तपस्विनी बनकर के रहना पड़ेगा। तो जितना आभूषण था, तो राजा की बेटी थी, तो सारा सोना चांदी सब वो निकाल करके वो अपने पिता के चरण में रख दिया। कहा पिताजी मुझे एक कसा हुआ गेरुआ वस्त्र चाहिए, कि मुझे सन्यासिनी बनकर के तपस्विनी बनकर के रहना पड़ेगा, और मुझे एक भिक्षा पत्र चाहिए। मैं इन जंगल में आदिवासी जंगली जातियों के घर में भिक्षा करके अपने पति का सेवा करूंगा। महाराज मनु अपनी बेटी को एक तपस्विनी, एक सन्यासिनी भेष में हाथ में भिक्षा का कटोरी लेकर के जब देखे तो फुट होकर के रोने लगे, और रोते हुए वो अपनी राजधानी में चले गए। देवहूति वहीं पर रहा। तो कर्दम ऋषि तो योगी है, और तो उस समाधि में आ गए। देवहूति को पति मिलन का कोई भी सुख नहीं मिला।
कोई 1000 वर्ष बीत गया, उनका शरीर सूख गया, तो श्री कर्दम ऋषि का समाधि टूटा, तो अपनी पत्नी को वो पहचान नहीं पाया। बोला कौन है? तो देवहूति ने कहा मैं महाराज मनु की बेटी हूं और आपकी पत्नी हूं। तो कर्दम ऋषि को याद आया, अरे इसके साथ मेरा शादी हुआ था। तो कर्दम ऋषि बोले जा आप किसी सरोवर में स्नान करो। उस सरोवर का नाम था बिंदु सरोवर। तो देवहूति जब वो सरोवर में स्नान की, उस सुंदरी युवती बन गई। तो कर्दम ऋषि एक कामग नाम के विमान बनाया। वो तपस्या के बल से एक विमान बनाया और उस विमान में कर्दम और देवहूति दोनों बैठे और वो विमान में घूमने का सारा व्यवस्था था, नहाने का कुंड भी था और वो विमान में हिरण भी थे। वो विमान का वर्णन भी भागवत में दिया गया है एक अध्याय में। और वो विमान में वो स्वर्गलोक से ऊपर चले गए। वैश्रम्भे के सुरसेने नंदने पुष्पभद्र की मानसी चैत्र रथे ससरे में रामया रतः। तो कई वर्ष तक वो विमान में वो घूमते रहे। वो विमान में इनके 9 कन्या हुई। और विमान जमीन पर उतरा तो कर्दम ऋषि बोले प्रिय अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। देवहूति ने कहा स्वामी ये 9 कन्या हैं, इनका तो शादी करवा दीजिए और मुझे एक पुत्र चाहिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ इन 9 कन्याओं का शादी हुआ। ध्यान देना, इनके जो सबसे बड़ी कन्या थी कर्दम और देवहूति, याद रखना कर्दम ऋषि है और देवहूति इनकी पत्नी है। ये मनु महाराज जी की बेटी है। तो इनके सबसे जो बड़ी कन्या थी जिसके नाम है कला। कला का विवाह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र हुए श्री कश्यप ऋषि। कश्यप के 2 पत्नी हैं, एक है दिति, दूसरा है अदिति। दिति से दैत्य लोग माने राक्षस लोग जन्म लिए, अदिति से आदित्य माने देवता लोग जन्म लिए। इनके जो परंपरा से जो संतान हुए उनका गोत्र हुआ कश्यप गोत्र। इनकी दूसरी कन्या थी, उसके नाम है सती अनुसुईया। अनुसुईया को सब व्यक्ति जानते हैं। और अनुसुईया के पिता का नाम है कर्दम ऋषि और मां का नाम है देवहूति, जिसकी कथा भी आप सुना। सती अनुसुईया का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि के साथ हुआ। इनसे अत्रेय गोत्र बना। इनके 3 पुत्र हुए। दुर्वासा जो शिवजी के अंश से जन्म लेते, चंद्रमा जो आकाश में ये ब्रह्मा जी के अंश से जन्म लिए, और दत्तात्रेय
जो भगवान विष्णु के जिनके 3 मस्तक है, दत्तात्रेय भगवान, ये इनके वंश की कथा। तीसरी कन्या है श्री श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। इनसे अंगिरा गोत्र बना और अंगिरा के पुत्र हुए श्री बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु कहलाए, देवगुरु बृहस्पति। इनके नाम पर एक बार बना, गुरुवार। जैसे रविवार सूर्य के नाम पर शिव पुराण में इसे बात दिया गया है। रवि सूर्य के नाम पर रविवार, चंद्रमा ने कहा हमारे नाम पर एक बार बनाओ सोमवार। सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा सोमनाथ, क्यों शिव जी के ललाट में चंद्रमा है। तो पृथ्वी ने कहा हम तो स्त्री है, हमारा बेटा है मंगल, उसके नाम पर बार बना दीजिए। देवता लोग मंगल के नाम पर मंगलवार बना दिए। तो चंद्रमा ने कहा देखो पृथ्वी का बेटा मंगल है, उसके नाम पर बार बनाया गया, तो मेरा बेटा का नाम है बुध। बुध चंद्रमा के पुत्र का नाम ही बुध है, उसके नाम पर बुधवार बना गया। देवता बोले अरे ये सब छोड़ो, अपने गुरु के नाम पर बनाओ। तो देवगुरु बृहस्पति, उनके नाम पर गुरुवार बना। राक्षस लोग वहीं पर खड़े थे। राक्षस बोले कि हमारा गुरु कम है, हमारा गुरु के नाम पर एक बार बनाओ। तो राक्षस के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, उनके नाम पर शुक्रवार बना। और सूर्य अपने पुत्र शनि के नाम पर शनिवार। ये 7 बार की उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ। तो चौथा कन्या हबीरभू। हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के साथ हुआ। पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हुए। एक है अगस्त मुनि, जो सारा समुद्र को पी गए थे। दूसरा है विसर्वा। विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण के पिता का नाम है विसर्वा ऋषि, रावण जाति में ब्राह्मण है। रावण की मां का नाम है केकेसी, पिता ब्राह्मण है, मां राक्षसी है, इसलिए राक्षस कहलाए। और 5वां कन्या है अरुंधति। ये देवहूति की कर्दम ऋषि की 5वां कन्या है। इसकी विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। और इसी से वशिष्ठ गोत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि। और पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास जी, जो भागवत लिखे। और व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव, जो भागवत के वक्ता बने। श्री इनकी एक कन्या है जिसकी नाम है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ था। भृगु जी जो भगवान के छाती में लात मारे थे, भगवान के छाती में एक चरण चिन्ह है, ये भगवान का पहचान है। और वो भृगु जी का चरण है। तो इनकी पुत्र हुए श्री चैवन ऋषि। चैवन के पुत्र हुए श्री पिपलाद मुनि, जिनका पालन पोषण पीपल पेड़ ने किया था, इसलिए पिपलाद मुनि पीपल पेड़ के नीचे रहते हैं।
और इन ऋषि मुनियों के संतान हम सब है। ये सारा ब्रह्मांड में ये जितना सब मनुष्य समाज, ये सब मनु महाराज जी के वंश में हम सब जन्म लिए। इनसे गोत्र परंपरा हुआ, ये सब का गोत्र अलग अलग है। तो गोत्रों यहीं से सब सृष्टि हुआ। जब आप शादी करते हैं तो गोत्र मिला जाता है। तो ये ऋषियों के नाम पर ये गोत्र परंपरा, जिन्हीं कथा से भागवत में आप लोग संक्षेप में श्रवण किया। उसके बाद में कर्दम ऋषि के शरीर में भगवान आए। उसके बाद में देवहूति माता के घर में आए। अभिजीत मुहूर्त में कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के 9 बहनें, अनुसुईया, सती अनुसुईया, ये कपिल भगवान की निजी बहन है। अरुंधति, जिसका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ था। आकाश में जो सप्तऋषि तारा है उसमें एक अरुंधति तारा है। तो कपिल भगवान भाई है और इनकी निजी बहन है सती अनुसुईया। कपिल भगवान के जन्म के बाद में इनके पिता कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। घर में माँ और बेटा दोनों रहे। 9 बहन का तो शादी हो चुका है। तो भागवत में कपिल देवोत संवाद है 7 अध्याय में। श्री देवहूति माता कपिल भगवान को प्रश्न की, जे माया क्या और माया का कारण कौन है। भगवान कपिल बोले, माता चेतहि खलस बंधाय मुक्तये चात मनोमतम। बंधन का कारण व्यक्ति का मन है। शरीर पाप नहीं करता है, देह पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। इसलिए आपका मन कहाँ है, ये मुख्य बात है। आप अपने मन को भगवान में रखना है। मन को भगवान से कांटेक्ट करना है, जोड़ना है। कोई कह रहा है मैं तपस्या कर रहा हूँ, कोई कर रहा है मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, परंतु भागवत प्रश्न कर रहा है आपका मन ही क्या कर रहा है, वो किधर जा रहा है, ये पकड़ना है। देखो, व्यक्ति शरीर को, देह को अपना मान लेता है। ये देह मेरा है, मेरे माता पिता जन्म दिए, मैं इसे शादी किया हूं तो बच्चे मेरे हैं। अब जिस देह को हम खिलाते पिलाते कपड़ा पहराते और आज वो आत्मा वो देह से निकल गया, वो दिखाई नहीं देता है। तो अब देह घर में पड़ा है, बच्चे रोते हैं। अब जिस देह को आप माता पिता या पत्नियां पति या बच्चे या दादा दादी बोलते थे, वो देह अभी भी घर में है। जिसको आप माता पिता पत्नी या पति बोलते थे, वो तो कहां गया भी नहीं, वो भी घर में पड़ा है। तो रोते क्यों? रोना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बाबा हम इसलिए रो रहे हैं, इसमें आंख है, देह में आंख भी है, परंतु मरने के बाद आंख देख नहीं रहा है। कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा है। मुख भी है, मरने के बाद मुख भी है, परंतु मुख बोलता नहीं है। हाथ भी है, हाथ हिलते नहीं है, पैर भी है, पैर चलते नहीं है। तो आंख में देखने वाला, कान में सुनने वाला, मुख में बोलने वाला, हाथ में हिलने वाला, पैर में चलने वाला,
वो देह से निकल गया, वो दिखाई नहीं देता है, उसको आग जला नहीं सकता है, उसको गोली से मारेंगे तो भी नहीं मरेगा। उसको लकड़ी से आप जला नहीं सकते। और वो भगवान जो सबके भीतर में आत्मा के रूप में हरदम हर समय में रहते हैं, अभी भी आपके भीतर में, मेरे भीतर में, जो भगवान मेरे भीतर में रह करके बोल रहा है, वही भगवान आपके भीतर में रह करके कान के द्वारा ही सुन रहा है। एक शब्द विप्रा बहुधा बदंती, भगवान एक ही है, वो अखंड है, वो चींटी में भी है, चींटा में भी है। चींटी में जो आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर में, वही आत्मा मेरे अंदर में, वही आत्मा हाथी में। जैसे सूर्य, सूर्य एक है, ध्यान देना, तो ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। सूर्य एक है। अब एक घड़ा रखो, घड़ा में थोड़ा पानी लो, आधा पानी लो, उसमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर 50 घड़ा लो, 50 घड़ा, 50 घड़ा में थोड़ा थोड़ा जल लो, तो उन 50 घड़ाओं में 50 सूर्य दिखाई देगा। क्या सूर्य 50 है? सूर्य 50 नहीं है, एक ही है। हम सब घड़ा है, हम जितना सब एक एक घड़ा है, और हमारी भीतर में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। 50 घड़ा में 50 सूर्य है। अब उन सब घड़ाओं को तोड़ दो, तो घड़ा में जो सूर्य था वो आकाश के सूर्य में मिल गया। अब लाखों करोड़ों व्यक्ति है, सबके भीतर में भगवान परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, और मान लो सब मर गए, और सबके भीतर का जो आत्मा है वो परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। अब हम लोग तो उसे आत्मा को पकड़ते नहीं है, हम शरीर को अपना मान लेते हैं। अब शरीर जिसको अपना मानते हैं वो तो घर में ही है, फिर रोना क्या जरूरत है। अब आप इसलिए रो रहे हैं, भाई इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इसका आँख काम नहीं कर रहा है, इसका मुख बोल नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, हाथ चल नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है। तो जिसके रहने पर ये बुद्धि, ये मन काम करता था, आज मन भी जड़ हो गया, बुद्धि भी जड़ हो गया, आंख भी जड़ हो गया, कान भी जड़ हो गया, और वही परमात्मा सबके शरीर में हरदम हरनिशि के रूप में हर समय में रहता है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए वैकुंठ से, अयोध्या से, वृंदावन से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने आएंगे। स्वंत सुखाय या भ्याम बिना न पश्यन्ति स्व अंतस्थ ईश्वरम। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, स्व अंतस्थ, अंत मन भीतर स्थित, ईश्वर मन भगवान। या भ्याम बिना न पश्यन्ति, उसको व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। श्रद्धा विश्वास रूपिण भवान शंकरो वंदे। तो हमको भगवान को ढूंढना है, कैसे ना? श्रद्धा और विश्वास के द्वारा। तो श्री कपिल भगवान कह रहे, माता सबके भीतर में जो मन है, ये मन बड़ा खतरनाक है, ये व्यक्ति को भगवान से अलग कर देता है। और प्राय 99% लोग मन को ही अपना गुरु मानते हैं। मन जिसको माना उसको गुरु मान लिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे के पास चला गया, फिर उसको माना, फिर इसको छोड़ दिया, तीसरे के पास चला गया। तो मन चंचल है, मन समझ जाते, मन और बुद्धि में अंतर है। मन किसको बोलते हैं? ध्यान देना, बहुत बारीक बात है। संकल्प विकल्प मन, भागवत में कहा जा रहा है मन क्या है, कथा में जाऊं न जाऊं।
जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, ये काम को करूं न करूं, नहीं कथा तो 22 तारीख कहते आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। इसी का नाम ही मन है। ये करूंगा नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सबके अंदर में सोच होता है। और बुद्धि क्या है? अरे घर में तो जिंदगी भर रहना है, यदि भागवत हो रहा है घर में तो जिंदगी भर रहना है। आज जन्माष्टमी में कम से कम हमारे गांव में भगवान का जन्माष्टमी उत्सव मना जाएगा, तो आज के दिन कम से कम हम जाकर के भागवत में बैठ लें, ये है बुद्धि का काम है। मन में जब निश्चित निर्धारित हो जाता है मुझे काम करना है, घर में रहूंगा तो फिल्म देखूंगा, टीवी देखूंगा, बीड़ी सिगरेट पीऊंगा, स्माइक पीऊंगा, या किससे फालतू बात करूंगा, चौराहे में बैठ कर किसका निंदा बुराई करूंगा। कम से कम भागवत में बैठवाते तो ये तो सब छूट ही जाएगा। भाई भागवत में बैठ करके आप तो निंदा बुराई कर नहीं सकते, कोई पाप नहीं कर सकते, मदिरा पी नहीं सकते, बीड़ी पी नहीं सकते, स्माइक पी नहीं सकते, किससे लड़ भी नहीं सकते, क्या भागवत में बैठे? परंतु भागवत में जब तक बैठेंगे आपको कोई काम भी नहीं बताएगा, परंतु यहां से जाएंगे तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया बुद्धि का काम। तो मन और बुद्धि में क्या अंतर समझ गए? तो मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है, और हर व्यक्ति मन को अपना मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, वो मन को अपना मानता है। बहुत बच्चे होते हैं मोबाइल में गंदे गंदे चित्र देखते हैं, और ऐसा चित्र कभी कभी तो रात भर देखते रहते, खराब खराब चित्र, और उसमें उनका मन फंस जाता है, नींद नहीं आता है, और सोचता है मैं ये देख रहा हूँ, मेरा माता मुझे देख नहीं रहे, मेरे पिता मुझे देख नहीं रहा है, मेरा पति नहीं देख रहा है, मेरे पत्नी मुझे देख नहीं रहे। अरे आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति आपको देख नहीं रहा है, परंतु आप क्या कर रहे हैं? भगवान आपके भीतर में बैठ करके देख रहे हैं, कि भगवान अंतर्यामी है। तो माया क्या है? इस संसार को हम अपना मान लेते हैं, यही माया है। ये भगवान का है, ये शरीर भगवान का, ये देह भगवान का, ये मन भगवान का है, ये जमीन भगवान का, ये सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं है। ये मेरा है तो दुख आना चालू हो जाएगा। ध्यान देना, मेरी बात को हर रोज बोलता हूं, ये मेरा है, यहीं पर दुख आना चालू हो गया। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, यहीं पर सुख आना, शांति आना चालू हो गया। इतना अंतर्वेश, मेरा है दुख का कारण बन गया, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा नहीं है, सब भगवान का है। जो भी है, सुख है, दुख है, परिस्थिति, जितना भी कठोर समस्या भी आपके ऊपर नहीं, है भगवान का, भगवान की इच्छा। ये सोच लेंगे ना तो आपके ऊपर दुख आ ही नहीं सकता। होई है सोई जो राम राची राखा, 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 करी तर्क बढ़ावही शाखा, ओ करी तर्क बढ़ावही शाखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब भाइये दोनों हाथ उठाते हर हर महादेव।
सामने वाला टीवी नहीं चलता है तो इसको खोल दो, खोल दीजिए। मेरा दिमाग उसमें बार बार जा रहा है। कम से कम भक्तों का दर्शन भी हो। तो ध्यान देना है। मैं और मोर तोरत माया, जैव से किन्ने जीव निकाया। कपिल भगवान बोले यही माया है। श्री भगवान कपिल माता देवहूति को यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में सुनाए हैं। योग 8 प्रकार के। योग शब्द का अर्थ है युज्यते इति योगः। योग माने जोड़ना। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ये वक्ता और श्रोता का योग। ये लाइट जल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का योग। आपका जन्म हुआ, माता पिता के योग। आप गाड़ी भी चलाएंगे तो गाड़ी और ड्राइवर का योग। कोई नर्तकी नाच रही तो नृत्य और नर्तकी का योग। तो योग के बिना आप रह नहीं सकते। हर क्षण क्षण में आप योग कर रहे हैं। तो इस योग को, योग कई प्रकार के, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, जाप योग और हठ योग, राजयोग। तो योग 8 प्रकार के हैं। आसन, नियम, यम, प्राणायाम ये शरीर के लिए, और ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये मन के लिए। दोनों शुद्धि होना चाहिए, शरीर शुद्धि और मन शुद्धि। तो देह की शुद्धि करने के लिए आसन, नियम, यम, प्राणायाम। हर व्यक्ति को आसन करना चाहिए। आसन भी 84 लाख प्रकार के। सुबह सुबह आप लोग दौड़ करते हैं, जिम में जाते हैं, या बालासन, हलासन, वृक्षासन ये सब करते हैं। ये सब करना चाहिए। नियम, सबको नियम बनाना चाहिए। जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पाठ करना, या तुलसी को प्रणाम करना, दीपक जलाना, सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। नियम को आप बनाओ। नियम को आप बनाएंगे तो नियम भी आपको बनाएगा। नियम तोड़ना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे हम रिश्तेदार में जा रहे हैं या कोई मर गया है तो हम कैसे माला जाप करेंगे, कैसे नियम करेंगे, या हॉस्पिटल में है कैसे नियम करेंगे। देखो, नहा करके तो आप नियम करते हैं। नहाना भी 8 प्रकार के है। पूरा शरीर को भिगाना 1, कमर तक भिगाना 2, कपड़ा को गिला करके पोंछ लेना 3, थोड़ा जल लेकर के छीट लेना 4, सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना हवा स्नान, ठंड के समय में आग तापना अग्नि स्नान, मन में सोच लेना मानसिक स्नान, और सबसे अंतिम स्नान क्या है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष वायभ्यंतर शुचि ओम अपवित्र पवित्र बा। अपवित्र हो माने सूतक में हो, अशौच अपवित्र अवस्था में हो, अपवित्र पवित्र बा, सर्वावस्था गतो पिबा, किसी भी परिस्थिति में हो,
यह स्मरित पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष शब्द का अर्थ भगवान, पुंडरीकाक्ष माने कृष्ण राम। जो भगवान का स्मरित, यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, जो भगवान का थोड़ा सा ध्यान कर लिया और वो व्यक्ति भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। और यहाँ आप 4 घंटा तक आपका मन भगवान में है, ये तो सबसे बड़ा स्नान है। तो आप लोग जैसे भगवान के चरणामृत पीते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी या रामनवमी, तो भगवान के चरणामृत को आप पीते हैं, तो पीने से क्या होगा? तुलसी डला हुआ भगवान का चरणामृत, इसको पीने से ओम अपवित्र, ये अकाल मृत्यु हरणम। जो डेली चरणामृत पीता है अकाल मृत्यु उसको नहीं होगा। मृत्यु भी 5 प्रकार के हैं। काल मृत्यु, जो बूढ़े हुए मर गए। अकाल मृत्यु किसको बोलते हैं? जैसे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो आपको तो मालूम नहीं था, इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। इच्छा मृत्यु, जैसे पितामह विष्णु को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो जब इच्छा करेंगे तब उनका मृत्यु होगा। चौथा है तीर्थ मृत्यु। कई व्यक्ति सोचते बुढ़ापा में जाए कि अयोध्या में या वृंदावन में काशी में जाकर के रहें, वहीं पर मरे, तो उसको कहा जाता है तीर्थ मृत्यु, पवित्र मृत्यु। और 5वां है नियोजित मृत्यु। नियोजित मृत्यु जैसे किसी को फांसी दिया जाएगा उचित समय में, उचित जगह में, या कोई सती होगी, तो ये 5 प्रकार के मृत्यु से सबसे बड़ा खराब मृत्यु है अकाल मृत्यु। अब जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, आपको तो मालूम नहीं था। जा रहे हैं हार्ट अटैक हो गया, ये तो आपको मालूम नहीं था। तो भगवान के चरणामृत लेने से क्या होगा? ना अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। व्याधि माने रोग, कोई प्रकार की रोग भी हो, भगवान के चरणामृत पीने से वो रोग नष्ट हो जाता है। और विष्णु पादोदकम पित्वा, पादो उदकम माने चरणामृत, चरण का धुआ हुआ जल। विष्णु पादो उदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते, और बार बार जन्म लेना भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार श्री आसन नियम तो सबको नियम करना चाहिए। आसन नियम यम। यम क्या है? सच बोलना, सच बोलो, मीठा बोलो और कम बोलो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात। सच बोलना और मधुर बोलना और कम बोलना, और वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आसन नियम यम प्राणायाम। प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब कई प्रकार के प्राणायाम हैं। तो ये चारों शरीर शुद्धि के लिए। और प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? न मन को अंतर्मुखी करना, इच्छाओं को घटाना। इच्छाओं को पूर्ति करेंगे फिर दूसरा इच्छा पूर्ति होगी, दूसरा इच्छा फिर पैदा होगी। जितना इच्छाओं को घटाएंगे इतना भगवान का कृपा आपके ऊपर बढ़ेगा। आप इच्छाओं को मारेंगे क्यों? ध्यान देना, आपको संपूर्ण पृथ्वी का, गांव का नहीं, बिहार का नहीं, भारत का नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का भी संपत्ति दे दिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी का
धन या संपूर्ण पृथ्वी के जितना सुंदर स्त्रियां भी दे दिया जाए तो भी आपका इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इसीलिए इच्छाओं को घटाओ, जितना इच्छाओं को आप घटाएंगे इतना भगवान का कृपा आपको जल्दी मिलता जाएगा। और जिसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है और उसी व्यक्ति का दर्शन करने से ही आपका इच्छा ही पूर्ति होगी। सुधा जिसके पास में कोई भी इच्छा नहीं है वही दूसरे का इच्छा पूर्ति कर सकता है। चाह गई चिंता मिठी मनुआ भय बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साह न के साह। जिसके अंदर में कोई भी इच्छा नहीं है तो ये है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब आप यहीं बैठे बैठे अपने घर का याद करो तो माता पिता बाल बच्चे याद आएंगे। यहीं बैठे बैठे अकबरपुर बाजार का याद करो, कपड़ा दुकान, सोना चांदी का दुकान, चप्पल दुकान, आटा दाल चावल का दुकान, मिठाई दुकान, फल दुकान, ये सब आपके दिमाग में आ जाएगा। और यहीं बैठे बैठे पूर्णिया नगर का याद करो, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़ा चौड़े रास्ता, बस स्टैंड, रेल स्टेशन, बड़े बड़े बिल्डिंग याद आएगा। और यहीं बैठे बैठे श्री वृंदावन का याद करो तो भगवान बांके बिहारी जी का ही याद आएगा। कि मन जहां पे रख दो वहां का सारा चित्र आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ये ध्यान, तो ध्यान एक तरंग है। तो ध्यान, धारणा, समाधि ये अष्टांग योग है। श्री कपिल भगवान माता देवहूति को बोले, माता मुक्ति 5 प्रकार के, ध्यान देना। मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष माने जिसका मोह क्षय हो गया है। भागवत में 5 प्रकार के मोक्षों का बात दिया गया है, मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण। तो 5 प्रकार का मुक्ति क्या है? पहला है सालोक्य मुक्ति, भगवान जिस लोक में रहते उस लोक में रहना। दूसरा है साष्टी, भगवान के जो ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तीसरा है भगवान के निकट में रहना, सामीप्य। चौथा है सारूप्य, भगवान का जैसा रूप ऐसा रूप प्राप्त कर लेना। पांचवा है सायकत्व, भगवान से मिल जाना। ये 5 प्रकार का मुक्ति समझ गए। सायुज्य, सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप प्राप्त करना। सायकत्व, भगवान से मिल जाना, भगवान की जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। द्यमानम न गृह्णाति मत्स्यवनम जनाः, इस श्लोक में कहा जा रहा है जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी वृंदावन अयोध्या में जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा जो हमको मुक्ति चाहिए, ना हमको वैकुंठ चाहिए। परंतु वृंदावन के बाहर चले जाओ, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक, भैया किसी लिए शिव जी का पूजा कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, किसी लिए कथा, किसी लिए गंगा नहा रहा है मोक्ष पाने के लिए, किसी लिए पूजा कर रहा है वैकुंठ जाने के लिए। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो वैकुंठ जाना पसंद करते हैं, ना उनको मुक्ति चाहिए, ना उनको निर्वाण चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए। कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही वैकुंठ है, कथा ही मुक्ति है, कथा ही निर्वाण है, कथा ही मोक्ष है। हनुमान जी इसलिए वैकुंठ तो नहीं गए। जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। इसलिए कथा ही वैकुंठ है, कथा ही मुक्ति है। यदि आपका मन कथा में है तो समझना कि आप वैकुंठवासी है, आप निर्वाण प्राप्त पुरुष है। और कथा में हर व्यक्ति का भी मन नहीं लगेगा। भाग्योदय न बहुजन्म समर्दितेन
जब जो आप छठ पूजा किया, नवरात्र पूजा किया, जो शिवलिंग में जल चढ़ाया, जो सुल्तानगंज से लेकर के देवघर में जल चढ़ाया, और जो एकादशी द्वादशी आदि सारा व्रत किया, पिंडदान किया, पितरों का पूजा किया, जब ये सारा पुण्य इकट्ठा होता है तभी उसी व्यक्ति का मन भागवत में ही लगता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। तो भगवान में मन लगना ये साधना का फल है। तप जप या हवन आदि जितना साधना है, इन साधना का फल यह है जो भगवान के सत्संग में, कथा में मन लगना। यदि मन लग रहा है तो समझना जो आपका साधन परिपक्व है। यदि मन लग नहीं रहा है, मन इधर उधर घूमने में, खेलने में, तो मन चंचल है। अरे कथादार सुन रखे, तो टीवी में सुन रहे, मोबाइल में, यूट्यूब में सुन रहे, क्या सुन रहा है? हम सुन रखे। इसका ऐसा जो जिसके अंदर में सोच आ जाता है तो समझना जी उसका भाग्यों का उदय नहीं हुआ है। कथा का, कथा श्रवण का यह है जो और सुनो और सुनो और सुनो। हमें कथा करते हैं, इसका अर्थ हम कथा नहीं सुनते, नहीं। मैं कथा तो करता हूँ 3-4 घंटा, और कथा सुनता हूँ 10-12 घंटा कथा डेली सुनता हूँ। भले मैं मोबाइल में सुनूं या किसी के पंडाल में जाकर सुनूं या कहाँ सुनूं, या टीवी से सुनूं या कैसे सुनूं। तो जितना कथा सुनेंगे इतना मन शुद्ध होगा। तो यही साधनों का फल है। तो श्री भगवान ए माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनीश्वरम, ध्यान देना, भगवान सब में है। एक तो केवल मंदिर में जाके भगवान को देखना, वो है साधारण भक्त। दूसरा है मंदिर में और संत में, दोनों में भगवान को देखना, वो मध्यम है। और जो सब में पुरुष हो, स्त्री हो, विरोधी हो या प्रेमी हो, जो प्रेम करता है वो भी भगवान है, जो आपका विरोध करता है वो भी भगवान है। ये नहीं ये प्रेम कर रहा है ये तो भगवान, ये विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है भगवान नहीं, नहीं, ये भी भूल है। जब आप सब में भगवान को देखने की आदत डालेंगे तो उसको उत्तम कोटि का भक्त कहा जाता है। और जिसको हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसको हर व्यक्ति में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान दिखाई नहीं देगा। सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखेगा। देखो कई व्यक्ति पूजा करते हैं, घंटों घंटों पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो प्रणाम करते हैं जो भगवान वो मेरा विरोधी है, उसको दंड मिलना चाहिए, उसका ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। बताओ, महीना महीना भरी, साल साल भरी पूजा कर रहा है, और पूजा का फल में वो दूसरे को दुखी देखना चाहता है, दूसरे को दंड देना चाहता है। ये प्रकार का पूजा रहे, इस प्रकार का जो पूजा है वो आसुरी पूजा है, असुरों का पूजा कहा जाता है। और इस टाइप का पूजा करने से आपको भक्ति नहीं मिलेगा। ये असुरों का सोच होता है, ये दूसरे को दंड देना, दूसरे को दुख देना, और इसी हेतु पूजा करना। ये बात को ए माम सर्वेषु भूतेषु, ये बात को भागवत में कहा जा रहा है। जो भगवान का पूजा करता है और अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ हरदम लड़ता रहता है, उसका पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भस्म में आहुति देने से, राख में आहुति देने से कोई लाभ नहीं होता है। भस्मनेव जिहोति सहा, भागवत में कहा जा रहा है। इसीलिए सबका कल्याण की बात सोचो। कोई आपका निंदा करे, कोई आपका विरोध करे, आप उसका विरोध मत करो। कोई आपका निंदा विरोध करता है, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो।
उसके हित का बात सोचो। आप उसके हित की बात सोचेंगे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करेंगे ना, और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे और उसको भी उचित दंड भी देंगे। क्यों? ओ आपका अहित क्या है, ऐसा कई कथा यहां दिया गया है। तो और हम लोग क्या करते, हम उसको दंड दें, तो इसलिए भगवान का पावर वहां काम नहीं करता है। हम जब उसको सोचेंगे नहीं उसको हमें दंड देंगे, उसका ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो भगवान का वो जो कृपा वो फिर काम नहीं करेगा। तो श्री जीव के गति के बारे में भी दिया गया है। कोई जीवात्मा पुरुष के शरीर में, फिर मां के गर्भ में, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में वो करवट लेता है, घुटना में चलता है, दीवार पकड़ करके चलता है। भागवत में गर्भ गीता भी दिया गया है, वो भी हम संक्षेप में सुना दे रहे हैं। कललम ते रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम। कोई जीवात्मा माँ के गर्भ में 5 दिन में बुद्धबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होगा। जब 1 महीना का होगा तो मस्तक, 2-2.5 महीना में एक कन्या होगी या पुत्र होगा मालूम पड़ जाएगा। पहले मस्तक बनता है, माने पहले आपका तकदीर बनेगा, उसके बाद में शरीर बनेगा, और फिर 4था महीने में सारा शरीर बन जाता है। 5वां महीने में उसको भूख प्यास लगता है, उसका नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है, जो माँ खाएगी वही पुत्र को मिल जाएगा। 6वां महीना में माँ के दाएं को कभी कभी वो लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में उसको कई जन्म का बात याद आता है। देह विवरे जठराग्निनाश्रु बिण्ममूत्र कृपपतितम वृषतप्त देह। और इस प्रकार 9-10 महीने के बाद वो जन्म लेता है। जन्म लेते समय में उसको इतना कष्ट होता है, वो पिछले जन्म का बात भूल जाता है। बालक के लिए कैसा खिलौना होना चाहिए वो भी हमारे शास्त्र में दिया गया है। जैसे